केंद्र से झारखंड पहुंची मेडिकल टीम का दौरा है। आज खेलगांव में बनाए गए कोविड-19 सेंटर का इस टीम ने निरीक्षण किया है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया गया था, यहां का निरीक्षण किया है। सेंटर की व्यवस्था का इस टीम ने जायजा लिया है। रांची के अन्य कोविड-19 सेंटर का भी टीम निरीक्षण करेगी। केंद्रीय मेडिकल टीम के साथ रांची डीडीसी, एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि ये टीम पहुंची हुई है झारखंड और इससे पहले पलामू और जमशेदपुर का भी ये टीम निरीक्षण कर चुकी है। अब रांची में तमाम जो कोविड सेंटर्स हैं उनकी ये टीम निरीक्षण कर रही है। व्यवस्थाएं क्या है, क्या खामियां हैं केंद्र सरकार से और किस तरह मदद मिल सकती है, तमाम चीजों पर राय मशवरा के साथ निरीक्षण भी हो रहा है। ये टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी और उसके बाद केंद्र आगे मदद पर या सुधार पर विचार करेगी। सेंटर की तमाम व्यवस्था का इस टीम ने जायजा लिया है। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, ये केंद्रीय टीम पहुंची हुई है और कोविड-19 सेंटर का खेलगांव में जायजा ले रही है। क्या लगा, टीम से आपकी भेंट हो पाई? क्या जो यहाँ व्यवस्था है, इंतजाम है, उससे संतुष्ट दिख रही है टीम? देखिए, ये टीम 5 दिनों पहले ही रांची एयरपोर्ट पर जब पहुंची थी तो उनसे हम लोगों की बातचीत हुई थी। एक महिला चिकित्सिका है और 2 चिकित्सकों की ये टीम है जो आते ही दूसरे दिन धनबाद के दौरे पे गई, उसके बाद फिर जमशेदपुर के दौरे पे गई और उसके बाद अंततः जैसा कि पहले ही से प्रोग्राम था वो रांची के दौरे पे आई हुई है। और सबसे पहले खेलगांव में जो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर, पहले तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उसके बाद वहाँ पर कोविड ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वहाँ रखा गया है और बड़ी संख्या में वहाँ पर वार्ड्स बनाए गए हैं बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम के अंदर। वहाँ के इंतजामात का जायज़ा वो टीम अभी ले रही है और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रिम्स में, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को यहाँ पे रखा जाता है। 100 बेड का ये अस्पताल है जी। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जितने भी गंभीर रोगी हैं, जितने भी सिम्टम वाले रोगी हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पे रखे जाते हैं। और अभी ये टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है और टीम के साथ डीसी और एसडीओ भी हैं, डीडीसी भी हैं। और ये जो टीम है वो जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ उनको कमी नज़र आती है वो उसके बारे में बताते चलते हैं ताकि उन कमियों को फ़ौरन दूर करके उसका लाभ पेशेंट्स को पहुँचाया जा सके। जैसे एक सार्वजनिक कमी है झारखंड में कि लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। शहर में तो करते हैं कि मीडिया सजग है, हम लोग भी समय समय पर दिखाते हैं और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जैसे ही अगर आप शहर से बाहर निकलेंगे तब फ़ौरन आप को ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। गमछा रहता है देहातों का, वो गमछे से ऐसे मुंह लपेट लेते हैं। महिलाएं हैं वो अपने आंचल से चेहरा छुपा लेती हैं। तो ये उपाय सही नहीं होगा। बाकायदा एक मास्क होना चाहिए प्रॉपर, और वो प्रॉपर मास्क जो है आपके नाक के दोनों होल्स को प्रोटेक्ट करे ताकि आप उसे सांस लें तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स और वायरस उसको रोकता हो, वो तब मास्क कहलाता है। अदरवाइज कुछ भी नाक के ऊपर लगा लेना ये मेरे ख्याल से मास्क नहीं है। तो इसको भी नोटिस किया, सार्वजनिक किया हम लोगों ने मीडिया की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो कमियां, ये जो प्रतिनिधि मंडल आया 3 लोगों का, इसको एक रिपोर्ट के शक्ल में केंद्र को तो डिप्यूट करेंगे ही, वो लोग रिपोर्ट करेंगे। और अभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं अगर उनमें से कुछ सदस्यों से हमारी बातचीत हो पाए तो हम ये पूछें कि कोविड पेशेंट्स के इंतज़ामात जो हैं, जो उनको वेंटिलेटर्स चाहिए, जो उनको HDU हाई डेफिनेशन यूनिट में जो इंतज़ामात चाहिए, वो कितने आप उससे सेटिस्फाइड हैं। तो वो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, बात करेंगे।
लेकिन अभी टीम यहाँ पर पहुँची नहीं है और किसी भी क्षण टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि यहाँ जो इंतज़ामात हैं उनको चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इससे इंडिकेशन है कि टीम यहाँ पर अब किसी भी क्षण पहुँच जाएगी। जी, इससे पहले भी टीम ने जमशेदपुर का भी दौरा किया था, क्या उस बारे में किसी तरह की कोई बातचीत या जानकारी मिल पाई है शाहनवाज? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो टीम है वो एक रिपोर्ट बना रही है जो केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी। जी, इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि इंतजामात कितने अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो उसको दूसरे जगह इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक सजेशन लेकर के टीम जा सकती है। दूसरे ये कि अगर कोई कमी है जिसकी शिकायत बार बार राज्य सरकार करती है कि केंद्र से जितने वेंटिलेटर्स मांगे थे उतने नहीं मिले, बाकी रहा पीपीई किट, बाकी अन्य जो सामग्री है, कहीं अगर कोविड ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है तो उसकी क्या हालत है, वहाँ पर हाइजीन का कितना इंतज़ामात है, खाना पीना किस तरह से दिया जा रहा है, इंतज़ामात के पूरे सेक्शन पे उनकी एक रिपोर्ट होगी। दूसरी होगी कि अगर राज्य सरकार की वाजिब ज़रूरतें कुछ निकल के आती हैं कि जिसको अविलंब पूरा करना है, क्योंकि कोविड का जो पैंडेमिक है वो इस हद तक बढ़ गया है कि आप देखें तो संस्थानों के प्रमुख, एक तरफ एक सीरीज है जो संस्थानों के प्रमुख हैं वो कोविड संक्रमित हो गए हैं। जैसे रांची के सिविल सर्जन कोविड संक्रमित हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो नेता, जो फौज का कमांडर है, अगर वो संक्रमित हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि रांची के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद, वो लगातार पिछले कई महीनों से नेतृत्व कर रहे थे कोविड के पूरे अभियान का, कोविड के इलाज का, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरी सारे इंतजामात को बिना उकताए, बिना नाराज़ हुए, बहुत ही कूल माइंड और कूल हेड के साथ वो संक्रमित हो गए। आपको कल ही बताया हमने कि रिनपास, जहाँ पर 500 के आसपास मनोरोगी हैं, उनके जो मुखिया हैं डॉक्टर सुभाष सोरेंग, वो संक्रमित हो गए। उन्होंने किसी और को चार्ज दिया, प्रभारी बनाया विजय बिहारी महतो, वो संक्रमित हो गए। ओपीडी के इंचार्ज जो हैं रिनपास में, वो संक्रमित हो गए। तो कुल मिलाकर के अब संक्रमण इस रफ्तार से फैल चुका है सोसाइटी में, जिसका अब यही लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहा होगा। किसी न किसी रूप में कभी न कभी कोई न कोई संक्रमण उस तक पहुंचा होगा, भले ही उसको सिम्टम्स न रहे हों। कुछ ऐसे भी रिसर्च आए हैं आसिया, दिल्ली में एक सेरोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च के मुताबिक 25% ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो अगर कुछ लक्षण नहीं भी है लेकिन कहीं अगर टेस्ट हो रहा है, अगर वो टेस्ट कराने जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थों का, खास करके के जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सब का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये जो कहते हैं ना कि कोविड के साथ ही रहना और जीना हमें सीखना पड़ेगा, तो ये सिर्फ ये कथन से काम नहीं चलेगा। अपनी लाइफ स्टाइल को उस तरह का बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को सुबह उठ करके 2.5 से 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। अपने फेफड़े को फुलाने, संकुचित करने का एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप किसी योग के रूप में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें। इसके अलावा वो सारी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी जो भारतीय और आयुर्वेदिक पारंपरिक चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिसमें से एक नीम बहुत महत्वपूर्ण है। नीम के पत्तों का पाउडर बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और सुबह सुबह उसको 1 चमची में उसको अगर फाँक के पानी पी लेते हैं, बहुत सारे लोग उससे प्रिवेंटिव केयर के रूप में ले रहे हैं। तो अगर वो कोरोना नहीं हुआ है तो कोरोना संक्रमण से बचा भी सकता है, और अगर हो गया है तो आप हल्के फुल्के ढंग से उससे आराम से निकल जाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ा करके रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये ध्यान रखना होगा शाहनवाज। लगातार ये लोगों को बताया जा रहा है और लोग अब सतर्क हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, उसके बावजूद कोरोना फैल रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। चलिए शाहनवाज, नजर बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीम कभी भी यहाँ पहुंच सकती है और निरीक्षण करेगी
खेलगांव स्थित कोविड-19 सेंटर के इसके अलावा रांची में जितने भी सेंटर बनाए गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, वहां का ये टीम निरीक्षण करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।